हे गाइस, वेलकम इन अदृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से। तो अब तक हम लोग 14 चैप्टर तक फिनिश कर चुके थे। आज हमारा क्लास 9th के सिलेबस में आखिरी चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा क्लास 9th का आखिरी चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्लास 9th का सफ़र जो मैथमेटिक्स का था वो यहाँ के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी आखिरी वीडियो है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और अपनी एक्सरसाइज 15.1 को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करनी है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस चैप्टर में बात होगी प्रोबेबिलिटी, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है। ये उनसे रिलेटेड बात होगी जो चीज़ डाउट में है, प्रोबेबल में है, और जिनके चांसेस होते हैं कोई चीज़, जैसे कोई इवेंट होने वाला है तो उसके कुछ चांसेस हैं कि होगा या नहीं होगा। जैसे कुछ स्टेटमेंट देखते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, ये बोल रहा है कि क्या पता आज बारिश हो। फिर कह रहा है आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, कि उसे डाउट है कि वो पास होगा कि नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, कि शायद कविता जो है वो फर्स्ट आ सकती है एनुअल एग्जामिनेशन में। और कुछ और चांसेस वगैरह हैं, जैसे आखिरी वाली देखते हैं कि देयर इज़ अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टूडेज मैच, कि 50-50 चांस है कि वो टूडेज मैच जीतेगी। फिर कह रहा है कि द वर्ड प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एक्सेट्रा यूज्ड इन द स्टेटमेंट अबव इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कि जरूरी नहीं कि या तो वो हो या ना हो। जैसे पहले में कह रहा है कि प्रोबेबली रेन विल मीन इट में रेन और मे नॉट बी रेन। जैसे पहले वाली स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, इसका मतलब है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। और इसमें कह रहा है आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, उसे डाउट है कि वो पास होगा या नहीं होगा। तो यही सारी चीज़ें जो अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबली एक्स्ट्रा है कैन बी मेजर न्यूमेरिकली बाय मीन्स प्रोबेबिलिटी। यही सारी जो चीज़ें अनसर्टेनिटी है, यही सारी चीज़ें न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है। थ्रू प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड विद गैमलिंग, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये गैमलिंग से स्टार्ट हुई थी। इट हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली, और इसका यूज़ जो है बहुत सारी फील्ड्स में होने लग गया, जैसे फिजिकल साइंस, कॉमर्स, बायोलॉजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में जो आप लोग गूगल पे देखते हो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, वो क्या करते हैं, जो पुराना डाटा होता है, और जैसे अभी वेदर हैं वैसे वेदर पे जैसे पहले बारिश हुई थी, तो क्या पता वो बारिश आज भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी से ही पॉसिबल हुई। तो अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी की एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, कि एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी मेजर करने के लिए। तो उसको देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि क्या कहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी सबसे पहले डेवलप क्या हुआ था, डेवलप कब हुआ था। डेवलप इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर। ये जो डेवलप हुआ था, आप सोच के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये जो डेवलप हुआ था प्रोबेबिलिटी का, ये एक गैमलर ने किया था अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाने के लिए। ओके, ये पूरा इस स्टोरी में लिखा हुआ है, इसमें बताया गया है। ओके, तो अब जैसे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दिखा रहे हैं एक्टिविटी 1 में। इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो जो प्रोबेबिलिटी, जैसे हम कॉइन को उछालते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है, और जो भी हेड या टेल आता है, जो भी ऑब्जर्व हुआ, जैसे हमने डाइस उछाला, या तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आएगा, तो ये जो नंबर आया है या फिर हेड या टेल आया है जो ऑब्जर्व हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि आउटकम। क्या बोलते हैं? आउटकम आया है। तो इसी पर्टिकुलर आउटकम को मेजर करने के लिए इस वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इस 15 चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जो एक्सपेरिमेंट, जो पर्टिकुलर आउटकम
हो रहा है एक एक्सपेरिमेंट में, या तो जैसे कॉइन उछल रहा है तो उसमें हेड के आने के चांसेस क्या हैं, जैसे हम डाइस रोल कर रहे हैं तो डाइस में 6 आने के चांसेस क्या हैं, वही सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और देखेंगे इस क्लास में। ओके, तो जैसे एक एक्टिविटी कह रहा है कि टेक एनी कॉइन, टॉस इट 10 टाइम्स एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ टाइम्स हेड एंड टेल कम अप, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये कह रहा है कि एक कॉइन लेना है, उसको 10 बार उछालना है और फिर देखना है कि कितनी बार हेड आया और कितनी बार टेल आया, उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन देखेंगे कि हेड आया तो कितनी बार आया, तो उसका फ्रैक्शन देखने के लिए सब क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप तो उसको ले लेंगे न्यूमरेटर में, और जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 10 बार उछाला है ना कॉइन, तो उसको रखेंगे डिनोमिनेटर में। ऐसे ही टेल के लिए देखेंगे कि टेल में कितनी बार आया, उसकी वैल्यू ऊपर, मतलब जैसे 4 बार आया टेल तो 4 ऊपर और 10 नीचे, और जैसे 6 बार आया हेड तो 6 ऊपर 10 नीचे। ठीक, इसी तरीके से कुछ 1-2 एक्टिविटी और हैं, वो आप लोग खुद स्टडी कर लेना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग सीधे जंप करते हैं कुछ पर्टिकुलर टर्म्स पर जो कि समझना ज़रूरी है एग्जाम्पल्स को करने से पहले। तो हमको पता लगे कि आउटकम क्या होता है। आउटकम क्या होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उससे जो निकल के आया, या तो हेड या टेल निकल के आया, या रोल किया डाइस वो निकल के आया, वो सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। क्या बोलते हैं? आउटकम। फिर एक और टर्म है ट्रायल। क्या? ट्रायल मतलब जैसे हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया और टॉस उछाला तो वो क्या हो गया, एक ट्रायल हो गया। इज टॉस अ कॉइन इज ट्रायल, मतलब कोई भी कॉइन उछाला तो वो क्या हो गया, हमारा ट्रायल हो गया। अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम। जो ट्रायल है वो एक एक्शन है जिससे या तो एक या फिर बहुत सारे आउटकम मिल सकते हैं। तो ट्रायल क्या है, वो एक्शन जिससे हमें आउटकम मिलते हैं, या तो एक या फिर बहुत सारे। फिर इसके बाद आता है जो हम लोग अभी देखेंगे, उसे देखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल या फिर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो जो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो देखते हैं कि द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं PY से, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E हैपनिंग इज गिवन बाय कि जो नंबर ऑफ ट्रायल in which the event happened, okay, divided by the total number of trial। मतलब वो इवेंट जो हमारा मन का था, मतलब जैसे हमने कॉइन उछाला उसमें हेड आया, ठीक है, तो वो वाले नंबर ऑफ ट्रायल ऊपर आएंगे, और जो टोटल नंबर बार हमने उछाला है, जैसे पिछले केस में बताया था मैंने कि 10 बार कॉइन उछाला तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल नीचे आ जाएगा, मतलब हमने 10 ट्रायल किए कॉइन उछालने के, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आ जाएंगे नीचे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमने कितने किए थे, 10, और हमारे को हेड कितनी बार मिला वो रखेंगे ऊपर। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें तो कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। तो कॉइन टॉस किया कितनी बार, 1000 टाइम्स बार। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए हमारे 1000। ओके, फिर कह रहा है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें हेड आया 455 बार और टेल आया 545 बार। ठीक है, तो एम्पेरिकल अब बोल रहा है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो अब हमको निकालनी है एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, P ब्रैकेट में E। अब हमको एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके लिए, हेड के लिए। तो हेड वाली वैल्यू आ जाएगी ऊपर कि नंबर ऑफ हेड कितनी बार आया, तो नंबर ऑफ हेड आया 455 बार, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 1000, तो 1000 लिख देंगे। तो ये निकल के आ गई 0.455 प्रोबेबिलिटी ऑफ
हैड अकरिंग इन एन एक्सपेरिमेंट। ओके, ऐसे ही अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कह सकते हैं। तो सेम नहीं कर सकते, या तो E1 E2 कर सकते थे, हमने ई और एक ये दूसरा वेरिएबल ले लिया एफ। तो इसमें नंबर ऑफ टेल कितनी बार आया हमारे पास 545 बार, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 1000। तो ये हमारी वैल्यू होगी 0.545 टेल आने की एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है 0.545। ऐसे ही ये सेम एग्जांपल है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है आ डाई, अब इस बार डाई उछाल रहे हैं, पासा 1000 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसी फॉर, अब उसने 1 2 3 4 5 6 की प्रोबेबिलिटी दी, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, एक आ रहा है 179 बार, 2 आ रहा है 150 बार, 3 आ रहा है 157 बार, 4 आ रहा है 149, ऐसे ही 6 आ रहा है 190 टाइम्स। तो अब हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ एक एक आउटकम की। तो सिंपल है काफ़ी, निकालते हैं एग्जांपल नंबर 3। काफ़ी सिंपल है, आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालनी है, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइम वेयर व्हेन 1 इज अकरिंग। ठीक है, जहाँ पर 1 आया हो, मतलब 1 कितनी बार आया है 179 बार, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 1000। तो ये हो गया अपना 0.179। ये हमारे 1 आने की प्रोबेबिलिटी है जब हम लोग 1000 कॉइन उछालते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से आप सिमिलर सबके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 6 तक। और हाँ, एक चीज़ और नोट करने वाली है कि जो भी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी किसी भी इवेंट की, वो 0 से लेके, ये 3 चीज़ें आप लोग नोट कर लें, आपके 12th क्लास तक प्रोबेबिलिटी में काम आएगी, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 से लेके 1 तक। प्रोबेबिलिटी जो है एक इवेंट की वो 0 से लेके 1 तक आएगी। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, मतलब इस वाले एग्जाम्पल नंबर 3 में देखें तो 6 प्रोबेबिलिटी निकल रही थी, इन सारी प्रोबेबिलिटी का अगर सम करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और 1 आना भी चाहिए। तो जो नोट है कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज हमेशा 1 होगा जितनी भी प्रोबेबिलिटी आ रही हैं। ठीक, ऐसे ही E1 E2 E6 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ ट्रायल, और ट्रायल जितने भी किए हैं उसकी सारी पॉसिबल आउटकम्स E1 E2 E6 तक आ रही हैं। ठीक है, फिर थोड़ा और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 7 देखें। सो द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, बच्चों के मार्क्स दिखा रहे हैं परसेंटेज में, मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो, जो कि मंथली यूनिट टेस्ट में बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो यूनिट टेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 यूनिट टेस्ट हुए, जिसमें बच्चों के जो परसेंटेज आए हैं बच्चे के मार्क्स के, एक बच्चे के मार्क्स के, एक में 69, एक में 71, 73, 68, 74। तो बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स। 70% मार्क्स किस किस में आ रहे हैं, मोर देन 70%। तो एक इवेंट ये हो गया, एक इवेंट ये हो गया, और एक इवेंट ये हो गया। तो टोटल 5 यूनिट टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए 5, सिंपल है। और 70 से ऊपर मार्क्स चाहिए, तो 70 से ऊपर मार्क्स कितनी बार आ रहे हैं 1 2 3, तो हो गया ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, इसको देखेंगे तो ये आएगा 0.6। सिंपल था काफ़ी। इसी तरीके से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बस थ्योरी समझनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ऐसे ही एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप www.drishacademy.com पे जाके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिल जाएंगे। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग drishacademy@gmail.com पे जाकर
वहाँ पर आप क्वेश्चन मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आप उसका आंसर ज़रूर करेगी आपको और समझाएगी भी। सो इसी के साथ हमारा क्लास 9 का सिलेबस ख़त्म होता है। ये हमारी आखिरी वीडियो थी। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग reshacademy.com से पढ़े। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल एंड दिस होल क्लास 9th लेक्चर्स, प्लीज़ शेयर विद योर क्लासमेट्स। उनका भी भला करो, वो भी पढ़ें यूट्यूब से। NCERT बुक से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि ये बेस्ट बुक है जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है। सो प्लीज़ शेयर विद योर क्लासमेट्स and do subscribe Drish Academy. Thank you.